हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है टेंसेस के बारे में, यानी कि टेंसेस क्या होते हैं, इनके क्या क्या टाइप्स हैं, इनसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं और इससे एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे बदल सकते हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म्स लगेगी, किस टेंस में क्या लग रहा है, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। वैसे तो ये वीडियो मोस्टली प्रेजेंट टेंस के बारे में होने वाला है कि प्रेजेंट टेंस में क्या क्या लगता है, किस तरह की वर्ब्स यूज़ करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी मेन वर्ब होती है, किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। प्रेजेंट टेंस के सारे टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगले वीडियो आएंगे वो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में होंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस नाम से समझ आ रहा है। टेंस हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे काल बोलते हैं। काल मतलब टाइम, टाइम से रिलेटेड होता है। टेंस क्या है? इज अ फॉर्म विच अ वर्ब टेक्स टू शो द टाइम। क्या है कि वर्ब जो फॉर्म लेती है, जो फॉर्म वर्ब ले रही है, क्या दिखाने के लिए? टाइम को दिखाने के लिए। वो है टाइम ऑफ एन एक्शन। कोई भी काम जो हो रहा है उसका टाइम बताने के लिए वर्ब जो फॉर्म ले रही है, यानी फर्स्ट फॉर्म ले रही है, सेकंड फॉर्म ले रही है, कौन सी फॉर्म में है, उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। और यानी कि क्या बताता है ये? एक तो ये बताता है टाइम ऑफ एन एक्शन कि वर्ब किस टाइम में हुई है, और क्या बताता है? कंप्लीटनेस कि कितनी कंप्लीट हुई है, अभी शुरू हुई है या खत्म हो चुकी है या अभी तक चल रही है या फिर फ्यूचर में चलेगी। ये सब चीज कौन बताता है? टेंस बताता है। सो टेंस क्या है? टेंस बेसिकली एक फॉर्म है जो कि वर्ब लेती है। कब लेती है? शो द टाइम, टाइम ऑफ एक्शन। एक एक्शन के टाइम को बताने के लिए जो फॉर्म ले रही है वर्ब, वो है टेंस। और क्या बताता है? और ये बताता है डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। दो इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है। क्या बताती है? एक तो ये बताता है शो द टाइम, और सेकंड चीज बताता है ये डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, कितनी कंप्लीट हो गई है वो बताता है। ओके, सो अब इसके तीन टाइप है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सबसे पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब क्या है? प्रेजेंट मतलब वर्तमान, आज का, आज के बारे में जो बता रहा है, अभी का जो काम बता रहा है, वो होता है प्रेजेंट टेंस। अब इसके चार टाइप्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सारे ही टेंसेस में ये चीज तो कॉमन है कि यही टाइप्स होते हैं, बस मोस्टली क्या चेंज है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का डिफरेंस है। अब पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट टेंस में जो बीत चुका है, जो पहले हो चुका है काम, उसे हम बोलते हैं पास्ट। तो पास्ट टेंस बीते हुए कल के बारे में बताता है। और फ्यूचर मतलब भविष्य। भविष्य क्या होता है? आने वाला कल। आने वाले कल के बारे में जो काम होगा, यानी कल क्या काम करेंगे हम, उसके बारे में जो बता रहा है वो क्या है? फ्यूचर टेंस है। तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेजेंट टेंस को। इसके एक एक टाइप को अच्छे से लेंगे और सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीखेंगे। अब है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस जो चीज आज हो रही है, वर्तमान में अभी जो काम हो रहा है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट। आज के काम के लिए क्या यूज होगा? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के भी चार टाइप्स है। अब प्रेजेंट टेंस में पहला आता है सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या फिर सिंपल प्रेजेंट, और इसका एक और नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इन सब में इनका आइडेंटिफिकेशन क्या है? सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन हिंदी में देखते हैं हम। हिंदी में कोई सेंटेंस होगा तो हम उसको कैसे पहचाने कि वो सिंपल प्रेजेंट में है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ता है, ती है या ते है। कोई भी सेंटेंस अगर ता है, ती है या ते है से एंड हो रहा होता है तो वो क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो वहां रहता है, वो वहां रहता है तो ता है से एंड हुआ ना, रहता है, तो ये किसका सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट का। सेकंड, वो खाना खाती है, तो खाना खाती है में खाती है, ती है से एंड हो रहा है तो ती क्या चीज हो गई? सिंपल प्रेजेंट का हो गया। अब इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, या फिर एस आ रहा हो, या फिर डू डज आ रहा हो, ये तीन चीजें हैं जिससे हम पता करते हैं कि इंग्लिश में कोई सेंटेंस अगर है तो उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट में है या फिर किस चीज में है, कौन से टेंस के अंदर है। और सिंपल प्रेजेंट के लिए पता करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और एस होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेसेसरी कंडीशन है। ये एकमात्र यही ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ लगती है
नॉट वाले केस में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगी, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डू नॉट, डज नॉट इस तरह से यूज़ होता है। और इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेंस में यूज़ होती है, वहाँ पर भी विल आता है। वो डिफरेंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर अगर हमें किसी सेंटेंस को पहचानना है कि वो सिंपल प्रेजेंट है, तो हम लोग देखेंगे एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है उसमें। सेकेंड चीज़, उसके अंदर डू डज भी हो सकता है। मान लो अगर है ना सेंटेंस क्वेश्चन वाले फॉर्म में हो, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हो, तो डू के फॉर्म में डू से स्टार्ट हो रहा होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू डज आती है। एंड मेन वर्ब क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आपको पता नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स क्या होती है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको यहाँ आई टैब पे भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ओके, तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर एक सेंटेंस फॉर्म करना है सिंपल प्रेजेंट में, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आता है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट, और इजीली करेंगे, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। अब मान लो अगर सिंगुलर में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और एस लग जाता है। ठीक है, तो अगर ये सिंगुलर का फॉर्मेट देख रहे हैं हम लोग, तो क्या लगेगा यहाँ एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत इजीली बन गया ये हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। क्या याद रखना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखनी थी, एस याद रखना था और डू डज याद रखना था। इतने में सिंपल प्रेजेंट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ओके, अगर हमारे को प्लूरल का बनाना है, मान लो सिंगुलर सेंटेंस नहीं है, ही शी इट नहीं है, नेम्स नहीं दे रखे, प्लूरल दे रखा है, आई वी यू दे रखे हैं, तो हम लोग क्या ही करेंगे, बस सिंपली इस एस को हटा देंगे और ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। आया समझ में। अब इनके सेंटेंस बनाते हैं हम। जैसे यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रोहन प्लेस क्रिकेट। रोहन प्लेस क्रिकेट, रोहन आ रहा है, रोहन क्या है, सिंगुलर। ठीक है, प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। उसके बाद में एस आ रहा है, यहाँ एस लगाना था ना हमें, एस या ईएस लगाना था। किस में लगाना था, इसके वर्ब के साथ, तो वर्ब के साथ लग गया है, यानी एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बन गया ये। दे लिव हियर, दे लिव हियर, वो यहाँ रहते हैं। तो अब ये लिव क्या हो गया, अब ये यहाँ प्लूरल था तो मैं एस ईएस तो लगाना ही नहीं है, ही आता तो क्या लग जाता, ही लिव्स हियर। ओके, तो ये हमारे सिंपल प्रेजेंट के हो गए। अब अगर हमें इनको डू नॉट में चेंज करना है, यानी नेगेटिव में चेंज करना है, या फिर इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो वो भी हम सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। जैसे रोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब सेंटेंस क्या हो गया, रोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। प्लेस का एस हटके डज नॉट लग गया। डज किसके साथ लगता है, सिंगुलर्स के साथ डज लगेगा और प्लूरल के साथ डू लगेगा। ओके, तो यहाँ सेंटेंस क्या हो गया, रोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसका क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, डज, सिंगुलर है तो डज लगेगा, तो आ जाएगा डज रोहन प्ले क्रिकेट। ये हमारा सेंटेंस हो गया। बहुत इजीली हमने कन्वर्ट कर दिया इन दोनों सेंटेंसेस को। अब नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम प्लूरल का देखें, तो प्लूरल का सेंटेंस क्या है, दे लिव हियर। दे लिव हियर को यहाँ चेंज करना है, तो ये क्या आ जाएगा, दे डू नॉट लिव हियर। और अगर क्वेश्चन फॉर्मेट बनाना है तो डू दे लिव हियर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन फॉर्मेट। इसी सेंटेंस को हमने चेंज किया है और हम इन्हीं दो सेंटेंस को यूज करते हुए बाकी टेंसेस बनाना भी सीखेंगे अब। तो इसको मैं रफ कर दूं सबसे पहले तो। नेक्स्ट सेंटेंस आता है कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऐसी चीज होती है जो काम अभी भी हो रहा है, तो इसकी पहचान कैसे होती है, रहा है, रही है या रहे हैं से। कोई भी सेंटेंस हिंदी का रहा है, रही है या रहे हैं से एंड हो रहा होगा तो वो किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। यानी कि वो काम अभी तक चल रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है। कंटिन्यूटी जिसमें होती है ना, वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब इसके अंदर मेन वर्ब्स क्या लगती है, V1 + ING और is-am-are। हमें दो चीजें क्या याद रखनी है इसमें, कि प्रेजेंट टेंस में अगर कोई भी सेंटेंस दे रखा है और बोल दिया कि कौन सा टेंस है इसके अंदर, तो उसमें अगर V1 और ING आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, कंटिन्यूस की पहचान है ING। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ING आ रहा है या फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। इसके अंदर ऐसा नहीं है जैसा ऊपर वाले में था, हो रहा था कि सिर्फ इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स आ रही थी, पर इसमें कंटिन्यूस आती है। अब नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है,
V1 प्लस ING याद रखना है और SMR याद रखना है। ये दो चीज़ें होनी चाहिए, ये दो चीज़ें हैं तो सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। जैसे इस किसके साथ लगता है, इस तो लगता है हमारा सिंगुलर के साथ। सिंगुलर प्लूरल का भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में तो। और आर लगता है हमारा प्लूरल के लिए और एम लगता है हमारा आई के साथ। ठीक है, प्लूरल तो लगेगा वी, यू और दे हो गए प्लूरल्स, ही, शी और इट हो गए हमारे सिंगुलर्स। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर भी हम यहीं से बनाते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज सब्जेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट आता है मेन वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आती है तो हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स इसकी क्या है, इज, एम या आर, डिपेंड करता है। अगर सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, आई आएगा तो एम लगेगा और प्लूरल होगा तो आर लगेगा। उसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड कर दो जो भी है, ये हमारा बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर। तो आपको याद क्या रखना था इसमें कि मेन वर्ब क्या लगती है और हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। मेन वर्ब यहाँ V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हेल्पिंग वर्ब यहाँ है इज, एम और आर। अब इसी को चेंज करते हैं, इसी सेंटेंस को, रोहन प्लेस क्रिकेट है। अब इसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनाना है तो क्या हो जाएगा, रोहन क्या है, सिंगुलर है तो रोहन इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इज प्लेइंग प्लस ऑब्जेक्ट क्रिकेट। रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल, बस सेंटेंस चेंज हो गया। ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल का था ये, और ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस का। इसको चेंज करो देखें तो ये हो जाएगा दे क्या है, प्लूरल तो आर आएगा, यहाँ हो जाएगा लिविंग हियर। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस। अब आई से बना लो एक, आई एम गोइंग, चलो गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो आई के साथ एम लग गया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ING लगता ही है कंटिन्यूस में। ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस। इनके भी हम लोग चेंज करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव्स में। इनके लिए हम लोग दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, रोहन इज प्लेइंग अ क्रिकेट। अगर इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है क्वेश्चन के अंदर, इज रोहन, कहाँ लिखूं, इज रोहन प्लेइंग क्रिकेट। क्या रोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस बन गया। इसका भी बना लो, आर दे लिविंग हियर, क्लियर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गए। एम आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जा रहा हूं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो यहाँ सिंपली ऐड हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, रोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट लिविंग हियर। ये हमारा हो गया सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कंप्लीट। हमारे को सिर्फ क्या याद रखना था, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इज, एम, आर, ये चीज हमारे को याद रखनी थी। नेगेटिव में नॉट आ जाता है और क्वेश्चन वाले में हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाती है। यहाँ खत्म हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है चुका है, चुके हैं या चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अभी कोई काम चल रहा था, प्रेजेंट में जो काम चल रहा है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। लाइक अभी हम लोग कुछ कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट अब खत्म होने आया है। कि फॉर एग्जाम्पल वो अपना होमवर्क कर चुकी है, उसका काम क्या है, हो चुका है। जहाँ पे चुका है, चुके हैं या चुकी है आएगा, वहाँ क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ परफेक्ट का नाम सुनते ही आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज़ होती है हैज़ और हैव। हैज़ और हैव हमारे पास यूज़ होती है हेल्पिंग वर्ब। हैज़ किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए,
हैव लगता है प्लूरल के लिए, यानी कि सिंगुलर में क्या आ गए, ही शी इट या फिर किसी का भी नाम, प्लूरल में क्या आ गए, आई वी यू दे, इन सब के लिए क्या लगेगा, हैव यूज होगा। अब इसके सेंटेंस और इसका स्ट्रक्चर, इसको इरेज कर देते हैं, यहां बना लेते हैं। इसके सेंटेंस, इसके स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, सिंपली वही जो हम लोग हमेशा से कर रहे थे। क्या लगता है सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ क्या आएगा, हैज हैव, क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले ही लगता है, तो आएगा हैज हैव, डिपेंड करता है सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपली इसका स्ट्रक्चर बन गया। क्या यूज़ किया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज हैव यूज़ किया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सभी में आता ही है, बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के आप लोग सेंटेंस तो बना ही नहीं सकते। वर्ब्स लगा दिए हमने और हैज हैव लगा दिया, सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया। अब इसी को हम चेंज करेंगे, ये जो था रोहन प्लेस क्रिकेट, इसी का हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। इसका सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोहन प्लेस क्रिकेट। अब रोहन सिंगुलर के साथ हैज चेंज होगा, बन के क्या बन जाएगा, ये रोहन हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। रोहन हैज प्लेड क्रिकेट, कंप्लीट, बन गया प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। इसको कन्वर्ट करो, चलो, दे का तो दे ही रहेगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, प्लूरल के लिए क्या लगेगा, हैव, दे हैव लिव की थर्ड फॉर्म, लिव्ड हियर एज इट इज, ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। अब एक आई का भी बना लेते हैं हम, आई का बनाएंगे। आई का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। आई भी क्या होता है, प्लूरल में ही गिनते हैं हम लोग, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर होता है पर फिर भी प्लूरल में काउंट होता है। ये सब मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, आप वो देख लो। आई हैव क्या वर्ब लें, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड आ जाएगा, कंप्लीटेड क्या, माई होमवर्क। चलो, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ये हमारे 3 सेंटेंस आ गए प्रेजेंट परफेक्ट के। अब हमें नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव में हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा दो, वो हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, रोहन हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, दे हैव नॉट लिव्ड हियर। क्लियर, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन गए। नेगेटिव के बाद हमें बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे भेज देंगे। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या आता है अफर्मेटिव में, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा हैव आई, फिर एज इट इज आ जाएगा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, अफर्मेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो जाता है, यानी ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाता है और सब्जेक्ट बीच में आ जाता है। इसका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। क्या मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूं। रोहन हैज नॉट प्लेड क्रिकेट था, हैज को आगे भेजना है, हो जाएगा यहाँ, कहाँ लिखूं, हैज रोहन प्लेड क्रिकेट। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आएगा दे के साथ, हैव दे लिव्ड हियर। क्या वो यहाँ रह चुके हैं, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव। 2 चीजें याद रखनी है कि हैज हैव लगेगा इसमें और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, 2 चीजें मिल रही है, परफेक्ट टेंस भी मिल रहा है और कंटिन्यूस टेंस भी मिल रहा है।
तो ये होता है बेसिकली कॉम्बो परफेक्ट टेंस का और कंटिन्यूस टेंस का। जैसा कंटिन्यूस टेंस में क्या होता था कि काम कंटिन्यू चल रहा है, मतलब अभी भी चला आ रहा है, रहा है, रही है। और परफेक्ट में क्या होता है, वो काम खत्म हो चुका है, उसका एक्शन खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। अब इसमें क्या दोनों ही चलते हैं, वो काम खत्म भी होने को आया है पर वो कब से हो रहा है, यानी लगातार चल रहा है। इसका ऑलमोस्ट पहचान हम लोग कैसे करते हैं, परफेक्ट की तरह ही करते हैं, पर ये कंटिन्यूस भी होता है, दोनों को कॉम्बिनेशन है। अब इनका इंग्लिश में कैसे पता करेंगे हम, इंग्लिश में पता करने के लिए बहुत ही ईजी है। इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगती है। कंटिन्यूस का नाम जहां भी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो आएगी ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ परफेक्ट भी था, परफेक्ट में क्या था देखा था हमने कि क्या हेल्पिंग वर्ब लगती थी, हैज और हैव। यहाँ पे बस बी की फॉर्म भी ऐड हो जाएगी, बी फॉर्म ऑफ वर्ब भी लग जाएगी, यानी कि हैज बीन हो जाएगा ये और हैव बीन हो जाएगा, हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ देख लेते हैं। हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट तो लगता ही है, क्लियर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यस हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन या फिर हैव बीन, वही सेम कॉन्सेप्ट है कि हैज बीन तो लगेगा सिंगुलर्स के साथ, हैव बीन लगेगा प्लूरल्स के साथ। हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब क्या देखना है, इसके सेंटेंस बनाने सीखना है। इसके सेंटेंस हम लोग यहीं देख लेते हैं। ये सेंटेंसेस है, रोहन प्लेस क्रिकेट। इसको अब जब कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन होना चाहिए कि कौन से टाइम से लगातार चला आ रहा है, यानी 2 घंटे पहले से हो रहा है, कब से हो रहा है। इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ, आपको क्लियरली आएगा समझ में। रोहन तो आएगा ही है, सब्जेक्ट, फिर क्या है, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन। हैज बीन क्योंकि सिंगुलर है, रोहन हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, प्ले का प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ टाइम मेंशन होना चाहिए, क्रिकेट। अब यहाँ हम टाइम दे देंगे सिंस, कब से खेल रहा है, 2 बजे से, 2 o'clock। रोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, 2 बजे से ही वो क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ टाइम है कि उस टाइम से अभी तक काम हो रहा है। वहाँ हम यूज़ करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका चेंज करेंगे तो इसका भी सेम यही होगा, दे हैव बीन आ जाएगा क्योंकि प्लूरल है, प्लेइंग, सॉरी नॉट प्लेइंग, लिविंग, लिव है ना यहाँ फॉर्म, लिविंग हियर, वो यहाँ रह रहे हैं। टाइम कब से ले लेते हैं, सिंस 2003 से वो यहाँ रह रहे हैं। ये हमारे सेंटेंस बन गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के। अब सिमिलर प्रोसेस है जैसा हम पहले कर रहे थे, क्या नेगेटिव में चेंज करना है तो नेगेटिव में चेंज करना है तो हैज नॉट बीन आ जाएगा यहाँ और हैव नॉट बीन आ जाएगा, सिंपली नेगेटिव चेंज हो गया। अब मान लो अफर्मेटिव में चेंज करना है। अफर्मेटिव का क्या प्रोसेस सिखाया था, हेल्पिंग वर्ब पहले, पर अब इसके अंदर एक ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट, कि यहाँ सिर्फ हैज आगे जाता है। इसका अगर हम लोग इसका अगर हम लोग इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हैज रोहन बीन उसकी जगह पे ही रहेगा, सिर्फ हैज शिफ्ट हो जाएगा। हैज रोहन बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। सिमिलरली यहाँ पे भी हैव दे बिन लिविंग हियर सिंस 2003 क्वेश्चन मार्क। ये हमारे बन गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हमने सीख लिया कि इन सारे सेंटेंसेस में कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या क्या याद रखना होता है। एक बार एक छोटा सा क्विक रिव्यू देख लेते हैं हम इसका, उसके बाद अब इस टॉपिक को खत्म करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कि हमें क्या याद रखना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज और SES। इसका स्ट्रक्चर कैसे था एक बार और लिख लेते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट।
ये इसका स्ट्रक्चर है। ये कौन से केस में? सिंगुलर्स के केसेस में ये इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट अगर प्लूरल का स्ट्रक्चर देखना है तो हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे प्लूरल के केस में हो गया क्योंकि इसके साथ हमारे एस और एस नहीं लगता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट या फिर डज नॉट आ जाता है। वो कब आता है? सिंगुलर्स के साथ डज नॉट और प्लूरल्स के साथ डू नॉट। सेम इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाती है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? डू और डज। इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। इंटेरोगेटिव में स्ट्रक्चर देखना है तो डू और डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इसमें डू डज लग रही है तो हम इसको लिख लेते हैं पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। तो ये तो सिंपली डन हो गया। अब सिंपल टेंस से आप याद रख लेना कि सिंपल है इसलिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सिंपल है तो क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डज याद रखना है, बस इतने में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म। इसके बाद कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या याद रखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। कंटिन्यूस का मतलब ही क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब लगती है इज एम और आर, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर हो गया, इस किस केस में लगता है? इस तो लगता है हमारा सिंगुलर्स के साथ, आर लगता है हमारा प्लूरल के साथ, एम लगता है आई के साथ। इसमें भी क्वेश्चन फॉर्मेट में इज एम आर पहले आ जाएगा। हमेशा ही क्वेश्चन बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स आगे चली जाती है। तो ये हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अ क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव वाले में सिंपली नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट इज एम आर और इसके साथ यहाँ नॉट लग जाएगा V1 प्लस आईएनजी एंड देन सब्जेक्ट, सेम रहेगा। इसके अंदर बनाना है, इसके अंदर क्या लगता है? परफेक्ट क्या मतलब है? वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव इसकी पहचान है परफेक्ट की, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की। यहाँ हो जाएगा सेंटेंस सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ एंड हैव, देन इट्स अ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंप्लीट। इसका अगर इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो इंटेरोगेटिव में सिमिलर प्रोसेस है, हैज़ और हैव लग जाएंगे आगे, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अ क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने क्या पढ़ा था? इसमें पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन होता है ये परफेक्ट और कंटिन्यूस का। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई काम चला आ रहा है, बहुत लंबे टाइम से जो काम चला आ रहा है उसके कह सकते हैं जो अब फिनिश हो रहा है। इसके अंदर क्या टाइम लिमिट दी होती है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसमें टाइम होता है। अब टाइम अगर इनडिफिनाइट दे रखा है, पता नहीं रखा है कब से, कोई फिक्स नहीं है कि 2 बजे से है, या कोई डेट दे दी हो, या फिर 1 बजे 2 बजे 3 बजे इस तरह से दिया हो, तब तो हम लगाएंगे सिंस, वो हो गया डेफिनाइट टाइम। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग लगाएंगे फॉर जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 ईयर्स, बस ऐसे बता दिया, कोई टाइम नहीं बताया। सिंस कब लगेगा? जब ईयर दे रखा हो। मान लो हमने देखा था अभी कि 2003 था, 2003 तो ये पर्टिकुलर ईयर था। 2 o'clock था, 2 o'clock हमने लिया था, जो 2 o'clock क्या था? पर्टिकुलर टाइम है, तो यहाँ लगता है सिंस। बट अगर ये दोनों नहीं है, मान लो 2 आवर्स दे रखा होता, रोहन हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 आवर्स दिया होता तो फॉर 2 आवर्स लगता। सिंस 2 o'clock टाइम लिमिट थी इसलिए सिंस 2 o'clock लगा, पर नहीं तो फिर क्या लगता? फॉर 2 आवर्स, टाइम फिक्स नहीं था इसलिए। और अगर ऐसा दे रखा होता दे हैव बीन लिविंग हियर, टाइम फिक्स नहीं है, 2 साल से रह रहे हैं, फॉर 2 ईयर्स आता। क्लियर? ये हमारा पहले रह गया था तो मैंने अभी क्लियर कर दिया है। उसके बाद में अब आता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या था? इसमें कंटिन्यूस आ रहा है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, एंड सिंस परफेक्ट भी है तो परफेक्ट की वजह से हैज़ बीन और हैव बीन आ जाता है। स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसका क्वेश्चन फॉर्मेशन थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना? क्या था? इसके अंदर पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं जाता है। इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ
हैज़ और हैव आगे जाता है। हैज़ किस केस में लगता है? सिंगुलर में, और हैव लगता है प्लूरल्स के साथ। सब्जेक्ट प्लस बीन आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अ क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट में इसका स्ट्रक्चर। अब हमें अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में क्या होगा? हैज़ बीन नॉट नहीं होगा, पूरे के साथ नहीं लगेगा। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव आएगा, बीच में आएगा नॉट। हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव में। आज के वीडियो में हमने पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर दिया है। प्रेजेंट टेंस में हमने सीखा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। एक ही सेंटेंस से हमने सारे टेंसेस बनाना सीखे थे, और हमने क्या सीखा था कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती है। अगर आप ये चीज़ें याद रख लोगे तो आपका पूरे टेंस हमेशा क्लियर हो जाएंगे और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर भी इनसे बन जाता है, बस क्या याद रखना है, ये याद रखना है। ये याद रखने से सब कुछ हो जाएगा। ओके, दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you in the next video. Till then, bye bye.